अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ऐ नफ्स, इत्मीनान रखो। सुनो, वो बात कर रही है। सब्र करो, आज तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। ऐ राबिया, कब वो दिन आएगा जब तुम कफन पहनोगी? ये दुनिया फानी है, हर शय फानी है, सिर्फ अल्लाह की जात को फना नहीं। इस सारी कायनात को तूने ही बनाया है अल्लाह। ऐ नफ्स, सब्र करो। आमीन। मेरी मदद करो कि मैं सब्र कर सकूं। बाबा आ गए। चलो 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 जल्दी चलो, आ जाओ। तुम कैसी हो राबिया? मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आ जाओ आ जाओ। आपने मुझे उन बुरे लोगों से बचाया और यहाँ लेकर आ गए। तुम इससे ज्यादा की मुस्तहिक हो राबिया। ये क्या है? मेरा कफन। मगर अभी तुम जवान हो और तुम्हारी जिंदगी में बहार है। कफन किस लिए? जब भी मैं गुस्से में होती हूँ, खुद को रब से दूर महसूस करती हूँ, तो फिर मैं अपने कफन को देखती हूँ ताकि सुकून मिले और ये याद रख सकूं कि सब कुछ फानी है। होश में आओ बशीर। तुम इसे इसलिए लेकर आए क्योंकि तुम्हें इस पर अफसोस हुआ। शैतान तुम्हें आजमाइश में डाल रहा है। अपने अल्लाह की तरफ लौटाओ। राबिया, मुझे खुशी है कि तुम जैसा वफादार शख्स अपने घर लाया। मैं खुशकिस्मत हूं कि तुम्हारे पास हूं। तुम एक सांप की तरह हो। तुम मेरे शौहर को बहकाने की कोशिश कर रही हो। देखना, तुम पछताओगी और अपनी मौत की दुआ करोगी। बैठे रहो। तुमने इन्हें क्या सिखाया? मैं इन्हें नमाज सिखा रहा हूं। रसूल पाक ने फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है और ये इस्लाम के अरकानों में से एक है। ये तुम्हें अल्लाह के करीब लाती है। तुम मुझे बताओ, फजर की नमाज में कितनी रकतें होती हैं? 2 रकात उस्ताद मोहतरम। बिल्कुल ठीक कहा इसने। 2 रकतें तो हैं, मगर हमें उन्हें बहुत सुकून के साथ पढ़ना चाहिए। जब्बार कहाँ है? हमेशा की तरह नहीं आया। शाबाश। तुम्हारा सबक किस बारे में था? सहाबा की जिंदगी के बारे में। ज़ैद बिन हारिस के बारे में बात की हमने। फजर की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? 2 रकात। ज़ैद बिन हारिस। अब अल्लाह के नाम याद करने हैं। ठीक है। वो पहले गुलाम थे, रसूल खुदा ने उन्हें आजाद कर दिया। गए हो? जी हाँ। फिर उनकी गुलामी खत्म हो गई। अल्लाह ने सुनाओ। हर गुलाम को आजाद किया है। शुरू से शुरू करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर। तुम्हें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। बशीर अल हाकिम के घर राबिया 4 साल तक गुलामी में रहीं। वो हमेशा बशीर अल हाकिम की बीवी और उसकी जालिम बेटियों के हाथों अजाब सहती रहीं। उन्होंने चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त किया और सब्र करती रहीं। वो हमेशा सुबह और शाम अपने खुदा से दुआ करती थी।
अल्लाह की रहमत की कोई इंतहा नहीं है, ये कयामत के दिन तक जारी रहेगी। ऐ अल्लाह, उसकी मदद और हिफाजत फरमा। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं ये खुद कर लूंगी। क्या तुम्हें पता है राबिया, जब से तुम बगदाद आई हो तुम मेरे जहन में हो। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता हूं। जब मैंने तुम्हें गुलामों के बाजार में देखा, मुझे महसूस हुआ है कि तुम खास और दूसरों से अलग हो। मुझे गलत मत समझो, मैं हसन हूं, मेरा नाम हसन अल बसरी है। मैं बगदाद में एक शेख हूं और बच्चों को वहां पढ़ाता हूं। मैं सबको दीन की तालीम दिया करता हूं और कुरान पढ़ना भी सिखाता हूं। तुम्हें गुलामों के बाजार से ले जाना चाहता था ताकि मैं तुम्हें आज़ाद कर सकूं, लेकिन मैं गरीब हूं और मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अब तुम आज़ाद हो जाओगी। ये पैसे मैंने तुम्हारे लिए इकट्ठे किए हैं, इन्हें देकर आज़ाद हो जाओ। अल्लाह आपसे राजी हो। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। ये अच्छी बात है कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं। जो पैसे तुमने इकट्ठे किए उनसे बच्चों की मदद करो। उनमें ज़रूर गरीब बच्चे भी होंगे, वो मुस्तहिक हैं इसके। मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दिन अल्लाह मुझे आज़ादी दिलवाएगा, क्योंकि उसी ने राबिया को इम्तिहान में डाला है और वो खुद ही राबिया को इस इम्तिहान से निकाल देगा। सब कुछ एक दिन बेहतर हो ही जाएगा। राबिया, अगर कोई इंसान ये कहे कि वो नबी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह उससे इम्तिहान लेगा और उसे उन्हें कबूल करना होगा जब तक तकलीफें दूर नहीं हो जाती। हजरत यूसुफ के बाबा जान हजरत याकूब की तरह मुझे भी सब्र ही करना होगा।
या अल्लाह मुझे सब्र दे, सब्र अता कर मुझे। नहीं कर सकती और बर्दाश्त। मेरे रब मुझे सब्र अता कर। राबिया, क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? क्या मेरी बेटियों ने तकलीफ दी? नहीं, मुझे किसी ने तकलीफ नहीं दी। जरा अंदर आना। तुमने इसके साथ क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। क्यों, क्या मसला है? देखो, ये बेवकूफ कितना आहिस्ता आहिस्ता काम करती है। मैं बार बार इससे बात करने की कोशिश करती हूँ लेकिन ये सुनती ही नहीं और दुआ का बहाना बनाती है। दुआ करने के बहाने तुम किसे धोखा दे रही हो? और इसके अलावा मुझे बिल्कुल इज्जत नहीं देती है, बल्कि बेटियों का मजाक भी उड़ाती है। क्या ये सच है राबिया? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या, जो मेरे बताने के बाद भी इस गुलाम से पूछ रहे हो? राबिया। जी हुजूर, आपकी बीवी अच्छी औरत है, वो आपसे झूठ नहीं बोल रही। वो कभी नाइंसाफी नहीं करेंगी, आप भी ना कीजिए। तुम मुझे पसंद आने लगी हो। लगता है हम अच्छी तरह से मिल जाएंगे। मैं तुम्हें सुबह से शाम तक दुआ करने की इजाजत देती हूँ। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? मैंने आपको बताया था ना ये लड़की चालाक है। ये रोज नदी के पास किसी से मिल रही है, मैंने खुद देखा है। क्या ये सच है? बशीर, सुनिए सुनिए। या अल्लाह, मुझे यकीन है कि ये खानदान मेरी वजह से तबाह नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी जात से किसी को भी तकलीफ हो। तुमने मुझे बेइज्जत करने के लिए गुलाम दिया है। ये हर रोज दरिया के पास जाकर एक आदमी से मिलती है। मुझे ये नहीं लगता। जाकर अपनी बेटियों से पूछो। मुझे यकीन है कि राबिया ऐसी नहीं है। तो क्या तुम इसे सजा नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं। मुझे सजा देना आता है। मुझे मेरा कोड़ा ला कर दो। अल्लाह 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 अल्लाह। कौन है वो? किससे जाकर मिलती हो उस दरिया पर? बोलो, कौन है? हसन बसरी नाम है उसका। मुझे गलत मत समझो। झूठ! तुम हमारी बेइज्जती करवा रही हो। तुम एक गंदी लड़की हो। मैं झूठ नहीं बोल रही। चुप करो। मैं कसम खाती हूँ। समझी? सच बताओ मुझे। बताओ मुझे, किससे मिलती हो जाकर वहाँ? मैं सच बोल रही हूँ। अल्लाह गवाह है मेरी हर बात का। अल्लाह। झूठ बोलती हो। अल्लाह। मारे, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं, बेशरम लड़की। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जब्बार, मैं तुमसे नाराज हूं इसलिए कि तुम मदरसे नहीं जा रहे हो। क्या फायदा है इल्म का? ये अपने बहन भाइयों का पेट पालने के लिए यहाँ काम कर रहा है। वैसे भी मैंने इसे उधार पैसे दिए हैं। जब्बार, कल से तुम मदरसे जाना शुरू करोगे। तुम इसे काम करने मत दो भाई। ये मेरे पैसे कैसे वापस देगा? जब तक ये कर्ज नहीं चुका देता कहीं नहीं जाएगा। इतने काफी हैं?
ये तो काफी ज्यादा है। हर काम जो जब्बार सीखेगा वो दुनिया के पैसों से कहीं ज्यादा कीमती होगा। मैंने गलती की, मुझे एक अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए थी। वो तुम्हारे बारे में अफसाने फैलाएंगे। क्या तुम्हें अंदाजा है इस बात का? हमें उन्हें रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। हम एक शादीशुदा जोड़े की जिंदगी गुजारेंगे और तुम गुलामी की जिंदगी से छूट जाओगी। फिर तुम अपनी दुआओं और इबादत को वक्त दे सकोगी। तुम्हें क्या लगता है? जवाब दो मुझे। क्या तुम शादी नहीं करना चाहती? ठीक है, अगर मेरे सवालों का जवाब देंगे तो शादी करूंगी। जब मुझे मौत आएगी तो ईमान पर ही आएगी। मेरे हिसाब किताब की किताब मेरे किस हाथ में होगी? और क्या क़यामत के दिन में जहन्नुम में जाऊंगी या फिर मुझे जन्नत में डाल दिया जाएगा? बताइए। मुझे अपना ठिकाना ही नहीं पता, तो फिर मैं कैसे आपसे शादी कर सकती हूँ? बताइए हुजूर, कैसे? अम्मी, तो राबिया क्या आप हमारे वालिद की बीवी है? ये सांप कैसे इसने मर्दों को धोखा दिया? शैतान है। देखना, मैं तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगी। तो अम्मी आप इसे मार दोगी? बेचारी, चले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मजीद वीडियोस देखने के लिए और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप सबसे पहले देख सकें।